भारत का सिंतास माहिदे को गैर कानूनी और एक तरफा तौर पर मुअत्तल करना नाकाबिल मजम्मत है। सियासी मफादात के लिए लाखों जान यरगमाल नहीं बनाई जा सकती। पाकिस्तान कभी इसकी इजाज़त नहीं देगा। भारत को रेड लाइन पार करने नहीं देंगे। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दोशंबे में ग्लेशियर्स की हिफाजत पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान समेत दुनिया को माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से इंतहाई मुतासिर मुल्क है। पाकिस्तान में हज़ारों ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। माहौलियाती तब्दीली के बाइस इको सिस्टम भी मुतासिर हो रहा है। तरक्की याफ्ता ममालिक माहौलियाती तब्दीली से मुताल्लिक अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा ताजिकिस्तान मुकम्मल, वतन वापस रवाना। कम उम्री की शादी पर पाबंदी का बिल कानून बन गया। सदर ममलिकत ने कम उम्री में बच्चों की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी और निकाह का इंदराज जुर्म करार। निकाह खान फरीकैन के कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड की मौजूदगी यकीनी बनाएगा। खिलाफ वर्जी पर निकाह खान को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। कम सिन लड़की से शादी पर 2 से 3 साल कैद बामुशक्कत और जुर्माना होगा। कम उम्र लड़के लड़की की शादी कराने पर 5 से 7 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। कम उम्र बच्चों की शादी पर वालिदैन को 3 साल कैद बामुशक्कत और जुर्माने की सजा होगी। शादी के लिए कम सिन बच्चों को इलाका छोड़ने पर मजबूर या जबरदस्ती करना। बच्चों की स्मगलिंग करार। 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी रुकवाने के लिए अदालत को हुक्म इम्तना देने का इख्तियार होगा। अदालत मुकदमात 90 रोज में निपटाने की पाबंद होगी। कानून का इतलाक वफाकी दारुल हुकूमत में फिलफौर नाफिजुल अमल होगा। दबाव के बावजूद कम उम्री की शादी पर पाबंदी के बिल पर दस्तखत करने पर सदर का शुक्रिया अदा करती हूँ। ये पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का लम्हा है। सेनेटर शेर रहमान का एक्स पर पैगाम। कहा, तमाम मर्द व ख़वातीन का भी शुक्रिया जिन्होंने इस कानून को बनाने में मदद दी। ये एक लंबा सफ़र था जिसमें कई मोड़ आए। बिल शेर रहमान ने सेनेटर शर्मिला फारूकी ने कौमी असम्बली में पेश किया था। कौमी हीरो अरशद नदीम एक और टाइटल जीतने के लिए पुराज़म एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने पहली ही थ्रो 86.34 मीटर की। पाकिस्तान के दूसरे थ्रोअर यासिर सुल्तान भी फाइनल में जगह बना गए। यासिर सुल्तान ने 74.07 मीटर थ्रो करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जेवलिन थ्रो का फाइनल कल 31 मई को होगा। अरशद नदीम की कौम से दुआओं की अपील। भारत जान ले कश्मीर, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान भारत की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भारत को 2 टोक वार्निंग। आर्मी ऑडिटोरियम में हिलाल टॉक्स के शुरका से गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा, भारत नाकाम हो चुका, अब कश्मीर का मसला दबाना मुमकिन नहीं। कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं। हम कभी भी कश्मीर को नहीं भूल सकते। मार्का हक में अल्लाह ताला ने हर तरह से पाकिस्तान की मदद की। मार्का हक सबूत है, जब कौम आहनी दीवार बन जाए तो कोई ताकत गिरा नहीं सकती। बलोचिस्तान में दहशतगर्द फितनातुल हिंदुस्तान है, उनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान को ऐसी मजबूत रियासत बनाना है जिसमें तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें। जो कोई भी रियासत को कमजोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करे, उसकी नफी करें। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहिया जंगी इकदाम था। आलमी बरादरी गैर जवाबदाराना रवैये पर भारत की जवाबदेही करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी और सलमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। खित्ते में अमन के लिए कश्मीर के दरीना तनाज़े का हल नागुज़ीर है। मसला कश्मीर को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। वस्त एशियाई ममालिक के साथ रवाबित के फ़रोग़ के लिए पुराज़म है। ताजिक सदर ने कहा, पाकिस्तान हमारा बाएतमाद दोस्त है, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के हामी हैं। अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए वज़ीर आज़म का कायदाना किरदार काबिल तारीफ़ है। ताजिक सदर का पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का यादा।
सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 मुख्तलिफ ऑपरेशन, भारतीय प्रॉक्सीज के 12 दहशतगर्द हलाक, बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज का 1 अफसर और 3 जवान शहीद। फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों शवाल और चित्राल में कार्रवाइयां, भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक शोहदा में लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल, नायब सूबेदार काशिफ रजा, लांस नाइक फ़ियाक़त अली और सिपाही मोहम्मद हमीद शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान में भी 2 ऑपरेशन, फितनतुल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। इसराइल ने गजा जंगबंदी के लिए अमरीका की नई तजवीज़ मान ली। सेहूनी हुकाम ने जंगबंदी के लिए अमरीका की नई तजवीज़ पर दस्तखत कर दिए। वाइट हाउस का ऐलान। तर्जुमान वाइट हाउस ने बताया, हमास की जानिब से तजवीज़ पर अभी कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। तर्जुमान ने माहिदे की तफसीलात नहीं बताई। गैर मुताबिक इब्तदाई मरहले में 60 रोज़ के लिए जंगबंदी होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए इंसानी बुनियाद पर इमदाद पहुँचाई जाएगी। हमास का कहना है कि अमरीकी मंदूब की नई तजवीज़ मौसूल हो गई, जायज़ा ले रहे हैं। गजा पर इसराइली सफाकियत जारी, मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। सहूनी फौज ने शिमाली गजा में कायम आलूदा अस्पताल बंद करने का हुक्म दे दिया। उधर इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में 22 नई यहूदी बस्तियों की तामीर की मंजूरी दे दी। अमरीका की अपील कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ आर्जी तौर पर बहाल कर दिए। विफाकी अपील अदालत ने बैनुल-अक़वामी तिजारत की अदालत के फैसले को रोका। ट्रंप इंतजामिया ने अपील कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। हुकाम ने अदालत में सदर की तिजारती पॉलिसियों का दिफा करते हुए कहा, ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी के लिए तिजारत का इस्तेमाल किया। तिजारत और टैरिफ पर सदर के इख्तियारात महदूद किए तो तनाज़ा दोबारा भड़क सकता है। By holding the international treaties such as International Water Treaty of 1960 in abeyance, by violating international human rights laws and humanitarian norms, new and dangerous precedents are being set. These unjustified acts of aggression were carried out in complete disregard of calls by the international community to exercise restraint and to take steps towards de-escalation. Excellencies, as the creation of this organization shows, the international community will never consider violations of the UN Charter and the arbitrary use of force as normal behavior. भारत का सिंतास मुआहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल करना काबिल मजम्मत है। आलमी बरादरी सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली का नोटिस ले। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का हांगकांग में खिताब। कहा, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल ज़रूरी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए सालसी की तकरीब में शिरकत। बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए सालसी के क़याम से मुताल्लिक़ कन्वेंशन पर दस्तखत। भारत ने उस वक्त जारहत की जब पाकिस्तान मौशी तरक्की की तरफ गामजन था। दुश्मन को मौसर जवाब देने पर बहैसियत कौम फख्र है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमरीकी पॉलिसी साजियों, सिफारतकारों, बिजनेस कम्युनिटी से गुफ्तगू। कहा, कशीदगी में कमी और जंगबंदी के लिए अमरीका ने कलीदी किरदार अदा किया। अमरीकी सरमायाकारी के लिए मादनियात, IT, ज़राअत जैसे शोबों में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान मैक्सिको की तर्ज पर कनेक्टर कंट्री का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अफगान वज़ीर ख़ारजा जल्द 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। दौरे की तारीख पर काम हो रहा है। अमीर खान मुत्तकी का 2 साल में पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान का नुक्ता नज़र तब्दील हो रहा है। दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ तालिबान हुकूमत की कार्रवाइयाँ और सीनियर तालिबान कमांडर बैरून मुल्क लड़ने वालों के खिलाफ बयान सबूत है। बदले में पाकिस्तान और चीन इक़्तिसादी और सिफारती तौर पर काबुल की मदद के लिए तैयार हैं।
ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर जारी तमाम सिम्स को फौरी तौर पर ब्लॉक करने का फैसला। पहले मरहले में 2017 या पहले के शनाख्ती कार्ड पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा, अहम इजलास की सदारत। नादरा में इस्लाहात पर पेशरफ का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने I8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का संगे बुनियाद भी रख दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क भर में चेहरा शनासी टेक्नोलॉजी के नफाज को 31 दिसंबर तक यकीनी बनाया जाएगा। नादरा सर्विसेज को 44 तहसीलों और यूसेज तक तोसी दी गई है। क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल गैर कानूनी है। जो भी इन करेंसीज का कारोबार करता है उसकी तहकीकात फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जरिए किया जाएगा। वफाकी सेक्रेटरी खजाना और DG स्टेट बैंक की कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बरा खजाना में गुफ्तगू। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी खजाना इमदाद बोसाल ने बताया कि क्रिप्टो करेंसी की अब भी कोई कानूनी हैसियत नहीं, इस पर पाबंदी बरकरार है। शर्मिला फारूकी ने पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसीज के फरोग के हवाले से हुकूमत की मुतज़ाद पॉलिसी बयानात का मामला उठाया। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से सुबुकदोश होने वाले वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। मरियम नवाज का नाजिब बिन हुसैन की पाकिस्तान में नुमाया खिदमात पर खिराज तहसीन। कहा, पंजाब में वर्ल्ड बैंक के ताउन से $2 अरब 40 करोड़ के 12 मनसूबे जारी हैं। वर्ल्ड बैंक से इश्तराकीकार को मज़ीद मुस्तहकम और पायदार बनाने के लिए कोशां हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज आज लिया में तलबा में स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करेंगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, जलाबारी और गर्द का तूफान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाम बहक, मुताद जख्मी। सवात और हरीपुर में बारिश के साथ जलाबारी। इस्लामाबाद में भी तूफानी हवाएं और बारिश। लाहौर में तेज़ हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की आज भी कश्मीर, पोठुहार, खैबर पख्तूनख्वा में मुसलाधार बारिश और जलाबारी की पेशगोई। अक़वाम मुत्तहिदा क़याम नशन दस्ते में शामिल 2 पाकिस्तानियों को एवार्ड से नवाजा गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। 32 ममालिक के 57 फौजी, पुलिस और सिविल एहलकारों को बाद अज़ वफ़ात खिराज अक़ीदत पेश। तकरीब की सदारत UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने गैर मुल्की तलबा पर पाबंदी से मुतालिक अदालती जंग जीत ली। जज ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा पर पाबंदी लगाने की ट्रंप इंतजामिया की कोशिश रोक दी। वफाकी जज का कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते जो आर्जी हुक्म इम्तना जारी किया गया था वो बरकरार रहना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात में पहली बार मीडिया क़वानीन में बड़ी तब्दीलियाँ। अमाराती मीडिया कौंसिल के मुताबिक मीडिया मवाद के लिए 20 नए मेयार मुकर्रर। खिलाफ वर्जी पर 7 करोड़ 64 लाख से 24 करोड़ 28 लाख पाकिस्तानी रुपए जुर्माना होगा। दोबारा खिलाफ वर्जी पर जुर्माने 2 गुना करने का ऐलान। मीडिया इदारे कायम करने के लिए मखसूस शराइत वज़ा। सऊदी अरब में हज क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर 6 गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी हुकूमत के मुताबिक गिरफ्तार अफराद सियाहती वीज़े पर हज अदा करने की कोशिश कर रहे थे। मक्का मुकर्रमा के दाखिली रास्तों पर पकड़े गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश में दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तानी पहले मैच में मेहमान टीम को 37 रन से बआसानी शिकस्त दी थी। दूसरे मैच में जीत पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में फैसला कुन बरतरी दिला देगा। कौमी क्रिकेटर हसन अली का कहना है कि बांग्लादेश के खिलाफ कारकर्दगी पर बहुत खुश हूँ, बाकी मैचेस में भी परफॉर्मेंस बरकरार रखने का आसूं। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, बाजारों की रौनकें बढ़ गईं। लाहौर के शॉपिंग मॉल्स में खवातीन का रश, गर्मी की परवाह किए बगैर सब खरीदारी में मसरूफ।
व्यापारियों ने मवेशी मंडियों को गाड़ियों का शोरूम समझ लिया। लाखों रुपए बकरों का ही मांगने लगे। बड़े जानवरों की कीमत गाड़ियों जितनी, देखने वाले बहुत, खरीदार कोई कोई। कौमी क्रिकेटर फजल महमूद को दुनिया से रुखसत हुए 20 साल बीत गए। बर्क रफ्तार बॉलिंग से कौमी टीम को कई यादगार फतुहात दिलाई। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में 12 विकेट हासिल करके ओवल के हीरो करार पाए। किसके साथ मिलकर आप ड्रामे कर रहे हैं? शादी तो आपने उससे भी नहीं करनी होगी, अपने दोस्त के साथ मिलकर। हमने बिगाड़ा क्या आप तो जैसे बहुत अच्छी हरकतें कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से और आते उन दोनों को पागल बना दिया। पागल को मजीद क्या पागल बनाया जाएगा। और फजीलत को हुई गलतफहमी, क्या उसकी ये गलतफहमी हकीकत में बदल जाएगी? ड्रामा सीरियल जब तक इश्क नहीं होता में आने वाला है नया मोड़। देखिए हर जुमे से इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।